हेलो स्टूडेंट, स्टूडेंट सर्कल का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है लेट द टेंजेंट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्कल दिस मीट्स एट ओरिजिन। कि सर्कल गिवन है, इस क्वेश्चन में एक सर्कल गिवन है, इसमें दो पॉइंट्स ए एंड बी, कोई भी दो पॉइंट्स के ऊपर हमें टेंजेंट पता है। मतलब अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं फ्रॉम दिस पॉइंट ए से, एक पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे, और दूसरा टेंजेंट किसी भी बी पॉइंट से, यहां से बी पॉइंट से एक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ, दोनों जो मीट कर रहे हैं किस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं? दोनों टेंजेंट्स ए एंड बी पॉइंट से टेंजेंट है, और ये मीट करके ऑन पॉइंट ओ, ओरिजिन के ऊपर मीट करेंगे दोनों पॉइंट्स। अब हमें इस ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल है ओ ए बी, जो भी यहाँ पे पॉइंट आएगा ओ ए बी, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, ये पॉइंट हमें गिवन है 0,0। सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो इसमें ए बी आ गया है, ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ए बी जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी की इक्वेशन है। ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो आप क्या करो कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किस तरह से आता है, रिप्लेस, मैं कंडीशन बता रहा हूं, रिप्लेस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे बाय एक्स इंटू x1, वाई स्क्वायर रिप्लेस करोगे, मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए क्या करते हैं कि अगर आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन करनी है, रिप्लेस करते हो एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू x1 से, वाई स्क्वायर रिप्लेस करोगे वाई इंटू y1 से, एक्स रिप्लेस करोगे बाय एक्स प्लस x1 बाय 2 से, एंड वाई रिप्लेस करोगे वाई प्लस y1 बाय 2 से। ये हम रिप्लेस करेंगे अगर हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मतलब अगर आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है कि अगर कोई दो टेंजेंट्स को ज्वाइन करके ये लाइन बनेगी, इसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, और इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, x1 y1 बाहर वाला पॉइंट आ जाएगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन इस तरह से आएगी। तो इस क्वेश्चन में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं बाहर वाले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो हम रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर को 0 इंटू एक्स से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे 0 इंटू वाई से, एक्स को रिप्लेस करोगे, जो यहाँ पे एक्स आएगा एक्स प्लस 0 बाई 2 से, वाई है ही नहीं इस क्वेश्चन में, वाई गिवन नहीं है, तो इसे आप रिप्लेस करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 0x 0y माइनस 4x प्लस 0 बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो हमारी इक्वेशन आ गई माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ गई, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ गया। मतलब ये किस चीज की इक्वेशन आ गई? इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन की इक्वेशन आ गई। हमारे पास ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। अगर ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई, अब ओरिजिन से हम ओरिजिन से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हैं। ओरिजिन से इस लाइन का ये डिस्टेंस, मतलब ये वाला गैप हम फाइंड आउट करेंगे। इसे मैं कुछ भी अज्यूम कर लेता हूं, सपोज दैट एम अज्यूम कर लिया मैंने। अब OM की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, तो OM की लेंथ आ जाएगी। OM की लेंथ के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या करते हैं, ये पॉइंट इसमें पुट करते हैं, ये पॉइंट पुट करोगे, मतलब OM की लेंथ के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0,0 इसमें पुट करो, माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इसमें वाई नहीं है तो वाई स्क्वायर इज 0 स्क्वायर। मॉड लगाओगे तो इसका डिस्टेंस OM वैल्यू आपके पास आ गई है 3/2। OM की वैल्यू 3/2 आ गई आपके पास, जो OM आ गया वो 3/2 है। OM आ गया 3/2, इस टर्म की लेंथ भी आ गई 3/2। अब मैं इसे डायरेक्टली OA लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो होती है डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ S1। मतलब जो सर्कल है इसके अंदर डायरेक्ट ये पॉइंट पुट करोगे, दिस नंबर इज S1। जो पॉइंट है सर्कल की इक्वेशन में पुट करो वो S1 आ जाएगा। मतलब ओरिजिन को इस इक्वेशन में पुट करो तो ये बनेगा 0 स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, दिस नंबर इज योर S1, और S1 का रूट जो होता है वो हमारी लेंथ हो जाएगी।
लेंथ ऑफ टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट की लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो इससे ओ ए की लेंथ, ओ ए लेंथ है जो वो √3 हो जाएगी, ओ ए लेंथ √3 हो जाएगी। हमारे पास ओ ए भी आ गया √3, ओ एम पी आ गया, पाइथागोरस लगाओगे तो ए एम आ जाएगा, पाइथागोरस लगाओ इस ट्रायंगल में तो ए एम आ जाएगा। पाइथागोरस अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए एम के अंदर पाइथागोरस, पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो 3, ओ एम स्क्वायर मतलब 9/4 प्लस ए एम स्क्वायर, इससे आपके पास ए एम स्क्वायर आ जाएगा 12 माइनस 9 3/4, ए एम वैल्यू आ जाएगी √3/2, ए एम वैल्यू √3/2 आ गई। और जो ए बी है ट्वाइस ऑफ ए एम हो जाएगा, ए बी ट्वाइस ऑफ ए एम, तो ए बी वैल्यू ट्वाइस ऑफ ए एम, ट्वाइस ऑफ ए एम मतलब ए बी वैल्यू आपके पास √3 आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आपके पास √3 बन जाएगी, ए बी आ गया √3, ए बी की पूरी लेंथ √3 है, ओ एम 3/2 पता है, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हाफ इंटू हाइट ओ एम इंटू बेस ए बी, वैल्यू पुट करोगे हाफ, ओ एम वैल्यू 3/2, ए बी वैल्यू √3, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 3√3/4, मींस ऑप्शन बी आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी फाइनल आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।